नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। मित्रों, जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है तो गायत्री मंत्र उसे क्या देता है? पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये 5 भौतिक चीज़ें देता है और 2 आध्यात्मिक चीज़ें देता है। वो आध्यात्मिक चीज़ें क्या है? पावमानी द्विजानम और ब्रह्म वर्चसम। ये 2 व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चीज़ें प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पावमानी द्विजानम इसके बारे में जानकारी देंगे कि पावमानी द्विजानम ये आध्यात्मिक शक्ति कौन सी है। गायत्री मंत्र की साधना करने से हमें ये जो शक्ति प्रदान होती है उसका अर्थ क्या है। इसके पश्चात अलग वीडियो में आपको बताएंगे ब्रह्म वर्चस के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से पावमानी द्विजानम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, एक कहानी के माध्यम से हम अपनी बात को प्रारंभ करें तो समझने में आप लोगों के लिए सुविधा होगी। एक युवा सन्यासी ने अपने गुरु से पूछा, संसार क्या होता है? तो उसके गुरु ने बोला कि तू एक काम कर, इस गांव में जा और फला फला व्यक्ति के घर में जाना और वहाँ पर भिक्षा अर्जित करके आ, और जैसे तू लौट करके आएगा मैं तुझे बताऊंगा कि संसार होता क्या है। वह शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि बड़े जल्दी गुरुदेव ने आज मेरी बात मान ली और मेरे अंदर जो संदेह था उसे बड़े जल्दी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो दौड़ा दौड़ा गया उस गांव में और जो घर बताया था उस घर में जाकर के भिक्षा के लिए उसने प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद एक सुंदर लड़की वहाँ से भिक्षा लेकर के आई। वो इतनी अद्वितीय सुंदर थी कि उसने कभी अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। उसे देख कर के वो भूल गया कि गुरुदेव ने मुझे भिक्षा के लिए भेजा है। उसने उस लड़की को जैसे देखा तो उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बहुत पुरानी कथा है। उस समय यदि कोई ब्राह्मण किसी से भी यदि प्रस्ताव रखता था तो लोग ना नहीं कर पाते थे, क्योंकि ब्राह्मण को उच्च कोटि का माना जाता था और ब्राह्मण स्वयं यदि शादी का प्रस्ताव रखे तो कोई भी व्यक्ति मना नहीं करता था।
उस युवती ने बोला कि आप घर के अंदर आएँ, विश्राम करें, मेरे पिताजी खेत गए हैं, जैसे वो आते हैं तो आप उनसे बात करना। अंदर गया, वो विश्राम करने लगा खाना खा करके। थोड़ी देर के पश्चात में उसके पिताजी आए। उसके पिता से उसने आग्रह किया कि मैं आपकी पुत्री के साथ में विवाह करना चाहता हूँ। वो सारी चीज़ें भूल गया कि गुरुदेव भूखे होंगे, उन्होंने मुझे भिक्षा लेने के लिए भेजा था। शादी कर ली। समय बीतता गया, उसके 3 बच्चे हो गए। अचानक उस गांव में बाढ़ आई। सभी लोग डूबते चले जा रहे थे, कोई भी व्यक्ति नहीं बच रहा था। वो भी डूबने की स्थिति में आ गया। एक बच्चा जैसे नदी में डूबने लगा, दूसरे बच्चे को वो गोदी में रखे हुए था, उस बच्चे को बचाने के चक्कर में दूसरा बच्चा भी हाथ से छूट गया। फिर तीसरे बच्चे को बचाने के चक्कर में तीसरा बच्चा भी चला गया। जब पत्नी डूबने लगी तो पत्नी को बचाने की बजाय स्वयं को बचाने की कोशिश करने लगा। पत्नी भी उस बाढ़ में बह गई। जैसे तैसे करके वो नदी के उस किनारे पर पहुंचा। हाँप रहा था, काफ़ी थक गया था। जैसे उसे होश आया तो देखा सामने उसके गुरु खड़े हुए हैं। एकदम भयभीत था। गुरु ने बोला, कोई बात नहीं, तू संसार को जानना चाहता था, तू कहीं नहीं गया है, तू ना कोई भिक्षा लेने के लिए गया है, तेरी झपकी लग गई थी, तू यहीं पर बैठा हुआ था। हम जब कभी भी सोते हैं या कभी हमारी झपकी लग जाती है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, आप कहीं बैठे और अचानक आपकी झपकी लग गई और उस 1 मिनट में आप जो है इतना सारा देख लेते हैं कि यदि आप किसी को बताएंगे तो उसको बताने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। आप उस 1 मिनट के सपने में पैदा भी हो जाते हैं, युवा भी हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, आप वृद्ध भी हो जाते हैं और आपकी मृत्यु भी हो जाती है और उसी के भय से आपकी निंद्रा खुल जाती है। और जब आप घड़ी को देखते हैं कि 12 बजे हमारी झपकी लगी थी और अभी तो 12:01 हुआ, सिर्फ 1 ही मिनट में आपने इतना लंबा सपना देख लिया। उस युवा सन्यासी ने भी इतना बड़ा सपना देख लिया कि उसकी शादी हो गई, सब कुछ हो गया। तब गुरु ने बोला कि यही संसार है। यहाँ पर जो व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है वो सब कुछ पा लेता है। जागना और सोना एक साथ नहीं हो पाता है। जब व्यक्ति जागता है तब वो अपने होने का उद्देश्य उसको समझ में आता है। ईश्वर ने हमें यह शरीर किस लिए दिया है? हम पेट और प्रजनन में लगे रहते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र की इस स्तुति में बोला गया है कि पावमानी द्विजानाम। द्विजा नाम का मतलब द्विज दूसरा जन्म। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है, लेकिन संस्कारों के माध्यम से उसके अंदर द्विजत्व जाता है, वह मानव बन जाता है। तो जब हम गायत्री मंत्र की विधिवत दीक्षा लेकर के जब हम उसकी साधना करते हैं तो एक जन्म हमारा होता है माँ के गर्भ से। वह शरीर हमारा मांस, मज्जा, मल मूत्र से भरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे व्यक्ति द्विज होता है, मानव बनता है, तब पावमानी यानी व्यक्ति का जो शरीर वो पवित्र हो जाता है। तब वो माँ गायत्री के गर्भ से पैदा होता है। और जब माँ के गर्भ से पैदा होता है तब उसके अंदर पवित्रता आ जाती है। फिर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना ये सब नहीं होती है। तो जो भी व्यक्ति द्विज हो गए, जिनका दूसरा जन्म हो गया, उन्होंने ईश्वर को पा लिया, वो ईश्वर के निकट पहुंच जाते हैं। तो गायत्री मंत्र आपके लिए
अध्यात्म का सबसे पहला सूत्र देता है, पावमानी द्विजानाम, यानी आपका दूसरा जन्म हो जाता है। इस संसार की मोह माया से आप विरक्त हो जाते हैं। संसार में जो भी व्यक्ति रहता है वो वासना से ग्रसित रहता है। हम हमेशा स्वप्न में ही जीते रहते हैं और जब हमारी मृत्यु के समय तंद्रा टूटती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया। उस शिष्य की भांति कि जिसने थोड़ी देर के लिए स्वप्न देखा कि वो लड़की पर मोहित हुआ, शादी हो गई, बच्चे हो गए और सब के सब नदी में बह गए। इसी प्रकार से जब हमारा अंतिम समय आता है तब हमें समझ में आता है कि सब कुछ चला गया, कुछ भी शेष नहीं रहा, हमारा जीवन व्यर्थ ही रहा। तो जब व्यक्ति का जन्म होता है वो सिर्फ पेट और प्रजनन दो चीज़ें उसे याद रहती हैं। लेकिन जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है उसका दूसरा जन्म हो जाता है। माँ गायत्री के गर्भ से जब व्यक्ति का जन्म होता है तब वो द्विज हो जाता है, मानव से महामानव बन जाता है। तो ये गायत्री के साधक को पहला आध्यात्मिक शक्ति मिलती है माँ से कि पावमानी द्विजानाम, पवित्र हो जाता है वो और द्विज हो जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। और जो व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है वह व्यक्ति अपने जीवन को समझ जाता है, वो जागृत अवस्था में रहता है कि मुझे क्या करना है, इस दुनिया में मैं आया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मित्रों, गायत्री मंत्र से 5 भौतिक चीज़ें प्राप्त होती हैं और 2 आध्यात्मिक चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिसमें आज हमने आपको बताया पावमानी द्विजानाम कि व्यक्ति का दूसरा जन्म कैसे होता है। और जब उसका माँ गायत्री के गर्भ से जन्म होता है तो उसका जीना सार्थक हो जाता है। फिर उसे समझ में आता है वो हमेशा जागृत अवस्था में रहता है। फिर वो 24 घंटे आनंद में रहता है। फिर उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ आदि नहीं रहती है। तो मित्रों, ये आपके लिए गायत्री मंत्र से प्राप्त होता है। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री एवं पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।